Welcome back to BBVN online classes. In perform basic computer operations, the next topic is desktop of Windows. Then what do you mean by desktop? After start the computer, the first screen that is appear on the monitor screen is called desktop. कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो पहली स्क्रीन आप लोग देखते हैं तो उससे अपन क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। जनरली अपन बात करें जब भी डेस्कटॉप के बारे में, तो डेस्कटॉप के कुछ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट आता है, वो आता है आपके, अगर आप पीछे देख पा रहे हैं तो ये आपका क्या है, बैकग्राउंड स्क्रीन। जो आपका बैकग्राउंड स्क्रीन है, जो आपको सामने दिख रहा है कि पीछे एक बैकग्राउंड आपको शो हो रहा है। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पर कुछ आइकन्स दे रखे हैं, जो अलग अलग आइकन्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपका माउस पॉइंटर है, माउस पॉइंटर आपको शो होता है। और जनरली अगर अपन बात करें तो ये अपने क्या होते हैं, डेस्कटॉप के एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए अगर अपन बात करें सबसे पहले आइकन्स की, अगर मैं बात करूँ आइकन क्या होते हैं, देन आइकन क्या होते हैं, द स्मॉल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन। जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उससे अपन क्या कहते हैं, आइकन्स होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग आइकन्स शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आइकन्स कौन कौन से होते हैं, अगर कोई अपन एप्लीकेशन है उसका शॉर्टकट बनाते हैं वो आइकन होता है। इसके अलावा अपन कोई फाइल सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, उसका आइकन होता है। इसके अलावा अपन कोई भी फोल्डर अगर अपन बनाते हैं तो उसका भी आइकन अपन को शो होता है। दीज आर द आइकन्स। अब जनरली अपन क्या कहते हैं कि भाई जो भी स्मॉल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर है उसे अपन क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। अब अगर अपन बात करें आइकन्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आता है एक तो आता है सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन मीन्स कि जो सिस्टम बनाता है वो आपके सिस्टम आइकन है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, माई कंप्यूटर, जिससे अभी अपन क्या कहते हैं, दिस पीसी कहते हैं। इसके अलावा नेटवर्क प्लेसेज आता है, कंट्रोल पैनल आता है, रिसाइकल बिन आता है, ठीक है। ये आपके क्या है, डेस्कटॉप आइकन है, सॉरी ये आपके सिस्टम आइकन है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये तो अपने क्या हो गया, सिस्टम आइकन। नेक्स्ट अपना आता है वो क्या आता है आपका, फाइल या फोल्डर आइकन। तो देखिए अगर जो येलो कलर के अंदर आपको फोल्डर शो हो रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आपको येलो कलर के अंदर आपको अलग अलग फोल्डर शो हो रहे हैं। या फिर अपन आप नीचे देख पा रहे हैं तो जैसे ये विंडो की फाइल है, सॉरी ये वर्ड की फाइल है, ये आपको वर्ड के जो आइकन है वो आपको शो हो रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके फाइल और फोल्डर आइकन। अलग अलग फाइल के आइकन अलग अलग शो होते हैं। और एक आपका आता है वो आता है शॉर्टकट आइकन। देखिए शॉर्टकट आइकन अगर अपन बात करें तो शॉर्टकट आइकन के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एरो का साइन होता है। कोई भी शॉर्टकट आइकन है उसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एरो का साइन होता है। अगर अपन बात करें कि जनरली अपन कोई भी एप्लीकेशन है उसका डेस्कटॉप पे आइकन बनाते हैं तो वो क्या बनता है, आपका शॉर्टकट आइकन बनता है। देखिए जैसे ये मैंने एक फोल्डर का शॉर्टकट आइकन बना रखा है, तो ऐसे आइकन जिसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एरो का साइन है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक एरो का साइन मिलेगा। तो ये क्या होंगे, आपके शॉर्टकट आइकन। तो आइकन्स के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, सिस्टम आइकन, फाइल या फोल्डर आइकन और शॉर्टकट आइकन। अब देखिए अगर अपन इसके एलिमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट आपको दे रखा है, ये आपका शॉर्टकट आइकन है। इसके अलावा अपन बात करें जो अपना जो कंपोनेंट की बात कर रहे थे अपन, तो जिसमें अपन ने कहा तो आइकन्स होते हैं, बैकग्राउंड स्क्रीन होती है, माउस पॉइंटर होता है, और एक आपके क्या होता है, आपका टास्क बार। टास्क बार जनरली अपन ये कहते हैं रो ऑफ बटन दैट इज अपीयर ऑन द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बॉटम में आपको एक बार शो होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, नीचे वाली बार क्या है, टास्क बार है। तो देखिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट बटन स्टार्ट बटन मिल जाएगा, जो भी प्रोग्राम अपन ने ओपन कर रखे हैं वो मिल जाएंगे, प्रोग्राम बटन मिल जाएंगे। ये आपकी टास्क बार यहाँ पे शो हो रही है, ये बता रहा है। नेक्स्ट आपको ये जो एरिया है उसे अपन क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करते हो वो आपकी शो होती है, डेट एंड टाइम आपको शो होता है, या अपन कहें कि जो इंटरनेट एक्सेस है उसका साइन आपको यहाँ पे शो होता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। और एक आपके लास्ट में कोने में आपको एक साइन मिलता है जिसे अपन क्या कहते हैं, शो डेस्कटॉप बटन। ये आपका शो डेस्कटॉप बटन है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे दे रखा है एक्सप्लोरर विंडो। देखिए एक्सप्लोरर विंडो का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जब भी अपन माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं,
जब भी अपन माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो जो विंडो आपको ओपन मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं, एक्सप्लोरर विंडो कहते हैं। एक्सप्लोरर विंडो किसके लिए यूज होती है, फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो जब भी अपन कोई अगर अपन माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वो जो विंडो उसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे एक्सप्लोरर विंडो कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी लोकेशन हो सकती है, चाहे आपकी डेस्कटॉप से रिलेटेड हो, चाहे आपकी डी ड्राइव से हो, ई ड्राइव से हो, किसी भी लोकेशन के ऊपर अगर अपन कोई भी माई कंप्यूटर से अपन कुछ भी ओपन करते हैं देन वो क्या आपका एक्सप्लोरर विंडो। इसके लिंक आपको अलग अलग मिल सकते हैं, लाइक आप डेस्कटॉप पे भी इसको बना सकते हो, या अपन जो स्टार्ट बटन पे जाके माई कंप्यूटर को वैसे भी ओपन कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका डेस्कटॉप किसका, विंडो का। नेक्स्ट आपका दे रखा है डेस्कटॉप ऑफ लिनक्स, जिसमें आपको मेन्यू बार दे रखी है, ये आपके ऊपर ही ऊपर जो बार दे रखी है ये मेन्यू बार है। यहाँ पे आपको क्लॉक जो आपका नोटिफिकेशन एरिया है ये यहाँ पे बीच में शो हो रहा है आपका। इसके अलावा इसका नोटिफिकेशन एरिया की अगर अपन बात करें तो वो तो आपको वहीं शो होगा, और आपके क्लॉक है वो आपको बीच में शो होगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन एरिया आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो आपका अपर साइड के अंदर है, जो आपके डेस्कटॉप पे लोअर साइड पे आता था यहाँ पे अपर साइड में आ रहा है। इसके अलावा ये आपके डेस्कटॉप आइकन शो हो रहे हैं, ठीक है, और पीछे का आपका ये बैकग्राउंड है। तो ये आपका क्या है, जो लिनक्स है उसका डेस्कटॉप यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है, वो आपका आता है आइकन्स। तो जैसे मैंने आपको बताया आइकन्स, एनी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन्स। आइकन आर 3 टाइप्स, एंड फर्स्ट है सिस्टम आइकन, सेकंड शॉर्टकट आइकन, एंड देन फाइल और फोल्डर आइकन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिस्टम क्रिएटेड जो आइकन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टम आइकन, जिसके अंदर क्या आता है, आपके माई कंप्यूटर है जिसको अपन दिस पीसी कहते हैं, रिसाइकल बिन है, माई नेटवर्क प्लेसेज है, कंट्रोल पैनल है, ठीक है, ये आपके क्या आते हैं सिस्टम आइकन। इसके अलावा अपन बात करें शॉर्टकट आइकन, तो जिनके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एरो का साइन है, आइकन दैट हैज लोअर लेफ्ट कॉर्नर एरो साइन। नेक्स्ट आपका आता है फाइल और फोल्डर आइकन, तो जो आपके फोल्डर और फाइल के जो आइकन होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, फाइल और फोल्डर आइकन्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल एंड फोल्डर, की फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है। तो देखो जनरली अपन यूज़ करते हैं फाइल, अपन कोई भी जब भी अपन कोई MS वर्ड है, नोटपैड है, उसको ओपन करते हैं, देन अपन कुछ भी टाइप करते हैं या कुछ भी इंसर्ट करते हैं, देन उसके बाद में क्या करते हैं, जो अपन प्रोग्राम बनाते हैं, जो अपन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको एक पर्टिकुलर नेम अपन देते हैं, देन उसको सेव करते हैं, तो वो आपकी क्या बनती है, फाइल। तो जनरली अपन फाइल किसको कहते हैं, फाइल्स आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। या यहाँ पे अपन ऐसे कहें कि फाइल आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर अपन कोई भी इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करते हैं तो किसके अंदर करते हैं, जनरली फाइल्स के अंदर। फाइल्स इज लार्जर इन साइज इफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट्स लार्ज। अगर आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे तो फाइल की साइज बढ़ जाएगी। फाइल्स नेम हैव 2 पार्ट्स, फाइल नेम है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ये दे रखा है bbvn.txt। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो आता है वो आपका क्या आता है, यूज़र नेम, या अपन कहते सकते हैं यहाँ पे फाइल नेम कहें ज़्यादा बेटर होगा कि ये आपकी क्या है, फाइल नेम, क्योंकि आप जो भी फाइल को नेम देते हैं वो आपका क्या होगा, फर्स्ट में आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया bbvn, तो ये आपका फाइल नेम है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है वो दिख रहा है txt यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन ऑफ फाइल, फाइल का एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पे txt है। तो देखिए अलग अलग फाइल्स के एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले फाइल नेम है, देन डॉट, और देन क्या है, txt। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, देखिए कोई भी फाइल है उसको स्टोर जब अपन करते हैं तो एक तो अपन क्या करते हैं, फाइल नेम देते हैं, उसके बाद में वहाँ पे कोई ना कोई एक्सटेंशन अपन ऐड करते हैं, या वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होता है। जैसे अगर अपन बात करें, अपन कोई भी अगर अपन को अपना नेम लिखना होता है तो जनरली अपन नेम लिखते हैं और उसके बाद में सरनेम लिखते हैं। तो जो सरनेम है वो अपन को क्या बताता है, वो अपन को बताता है कि अपन किस फैमिली से जुड़े हुए हैं, किस फैमिली में अपन पैदा हुए हैं। वैसे क्या होता है, कोई भी फाइल नेम है वो किसी न किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा, कोई ना कोई फॉर्मेट से रिलेटेड होगा। तो वो जो फॉर्मेट है वही यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया .txt, तो .txt यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, ये नोटपैड का एक्सटेंशन है। जैसे अपन कहते हैं कि भाई अपन को MP3 सॉन्ग सुनने होते हैं, तो MP3 सॉन्ग किसका एक्सटेंशन है, जो आपके ऑडियो जो सॉन्ग है उसका एक्सटेंशन है, तो वो आपका क्या होगा, MP3 होगा। तो वैसे अलग अलग फाइल्स के एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ आपको जो ध्यान में रखने हैं वो रखने हैं क्या,
एक तो आपका txt, ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट कर सकते हैं। एक तो आपका .txt, ये आपका किसका होता है, नोटपैड का होता है। एक आपका होता है docx, ये आपका होता है वर्ड फाइल का, ठीक है। इसके अलावा आता है .xls, ये आपका आता है एक्सेल फाइल के लिए। और एक आपका आता है .pptx, ये आपका आता है प्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो देखिए दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले txt, ये किसका एक्सटेंशन है, नोटपैड की फाइल का है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया docx, ये आपका जो docx है वो किसका है, वर्ड फाइल का है। MS वर्ड की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .docx होगा। फिर अगर अपन बात करें .xlsx, ये किसका होगा, MS एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होगा। MS एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .xlsx। और नेक्स्ट आपका दे रखा है, वो दे रखा है .pptx। तो pptx किसका होगा, प्रेजेंटेशन फाइल का, या अपन कह सकते हैं जो MS पावर पॉइंट की फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .pptx, ठीक है। तो ये आपके फाइल है, तो कोई भी फाइल नेम है उसके आगे एक्सटेंशन जरूर आता है। नेक्स्ट आपका देखा वो देखा फोल्डर्स। फोल्डर आर स्पेशल टाइप ऑफ फाइल। फोल्डर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फाइल होते हैं दैट कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ फाइल, जो क्या करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फाइल को कंटेन करते हैं, या फिर फोल्डर को भी कंटेन करते हैं। तो फोल्डर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ फाइल, जो क्या करते हैं, किसी भी फाइल को यहाँ पे कंटेन करते हैं या किसी फोल्डर को कंटेन करते हैं, ठीक है। जनरली फोल्डर्स आर ये यहाँ पे कट कर दीजिएगा इसको, फोल्डर्स के 3 टाइप नहीं होते हैं। तो जनरली आपको ध्यान में क्या रखना है कि फाइल मीन्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। देन फाइल के लिए अपन को सबसे पहले अपन को ध्यान में रखना है कि फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी फाइल अगर अपन बनाते हैं तो उसके साथ में क्या ऐड होता है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या बताता है, फाइल के टाइप को बताता है कि फाइल का टाइप क्या है। नेक्स्ट आपका था फोल्डर। फोल्डर आर द स्पेशल टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन फाइल एंड फोल्डर। फोल्डर क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइल है जो क्या कंटेन करती है, किसी न किसी फाइल को कंटेन करती है या फिर किसी फोल्डर को कंटेन करती है। ओके, ये अपना आज का टॉपिक था। थैंक यू।